हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। हम आज बात करने जा रहे हैं आईआरसीटीसी के बारे में। इट्स आईआरसीटीसी स्टॉक फिनिश्ड। अगर आप इसका शेयर होल्डर हो देन व्हाट शुड यू डू। क्या करना चाहिए। इवन मैं खुद इसका शेयर होल्डर हूँ, तो क्या करना चाहिए। कल जो इंसिडेंट हुआ, ठीक है, कुछ ऐसे इंसिडेंट चल रहे हैं मार्केट में। स्प्लिट का न्यूज़ आना, उसके बाद स्प्लिट के दौरान एक ऐसा बहुत बड़ा खुलासा आना, जब स्प्लिट चल रहा हो अभी तक जो है स्प्लिट किया हुआ अमाउंट जो है, मतलब शेयर्स जो आपको 5 टाइम्स मिलने वाले थे, वो आपके डीमैट में क्रेडिट नहीं हुए हैं। उसके अंतर्गत एक ऐसा न्यूज़ आना कि 50% का जो यहाँ पे रेवेन्यू है जिससे आईआरसीटीसी कमाती है, वो जो है वो शेयर करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि इनकी ओनिंग अथॉरिटी है। 67% स्टेक इन आईआरसीटीसी में कौन होल्ड करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज होल्ड करती है। अब उस तरह से एक ऐसा न्यूज़ आना, 50% का जो शेयर है वो मतलब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। और उसके बाद से जो है कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 25% टैंक हो जाता है, मतलब गिर जाता है। देख पा रहे हो, एक तो गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद से कंपनी 16% करेक्ट हो गई। और फिर कुछ घंटों बाद एक ऐसा न्यूज़ आना, मतलब वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उनके जो डिसएडवांसमेंट कंपनी है, जो डाइवर्समेंट कंपनी होती है बेसिकली दीपम, जो कि यहाँ पे डाइवर्समेंट का सारा एजेंसी का काम देखती है। चाहे आईसीटीसी की बात करें, एलआईसी की बात करें, गवर्नमेंट ओन कंपनी है ये भी। तो अब ये जो है उनके तरफ से एक नोट आता है, उनके तरफ से जो है यहाँ पे एक ऑफिशियल ट्वीट आता है कि अब जो है वो विड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये जो न्यूज़ था कि दे आर गोइंग टू शेयर द 50% प्रॉफिट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो चीज़ ये लोग डिनाई करते हैं और वो चीज़ जो है विड्रॉ करेंगे। उनको समझ में आ गया था कि मार्केट जो टैंक हो रहा है जिस हिसाब से 25% टैंक, वो जितना कमाएंगे नहीं, मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना ज़्यादा घट चुका है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप घट के 67,000 करोड़ पे आ चुका था। उसके बाद रिकवर भी किया था, सोचो कितना ज़्यादा गिर गया था। ये न्यूज़ आने के बाद अच्छा खासा कंपनी ने फिर रिकवर बैक किया, लेकिन फिर भी कंपनी जो है वो 7% के नीचे क्लोजिंग दी है। ऐसा समय पे ये न्यूज़ आना जबकि डीमैट में आपके शेयर्स क्रेडिट भी नहीं हुए हैं, मतलब अभी भी जो है लोग बेच नहीं पाएंगे इसको पैनिक के साथ ही। इस समय में ऐसा मूव खेलना आईआरसीटीसी के लिए बहुत ही बड़ा घातक साबित हो गया। इससे एक चीज़ और पता चल गई कि पीएसयू में इन्वेस्ट करना, क्यों लोग कहते हैं कि पीएसयू में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते गए हैं, हमारे पापा भी कहते थे। इवन हम जहाँ भी देखने देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ कहा जाता है कि यार पीएसयू से बच के रहो, पीएसयूज में इन्वेस्ट मत करो, और करते भी हो तो ऐसे पीएसयू में करना, बहुत कम निवेशित करना और सोच समझ के निवेश करना। जब एग्जिट लेना हो तो ले लेना, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हमेशा एक एक पैर किसका रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार कब चाहे जब क्या कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। किस चीज में वो हाथ डाल के घी निकाल ले आपको फर्क नहीं पड़ेगा, वो कुछ नहीं देखता, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिली हमें। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ख़राब लगी, क्योंकि आईआरसीटीसी मैं खुद रिकमेंड करता हूँ आपको। मैं कहता हूँ कि बहुत ही बड़ी मोनोपोली है इसमें। टिकटिंग बिजनेस कंपनी का सिर्फ नहीं है, इसमें बात करें केटरिंग, टूरिज्म, और ये किसी को कंपनी जो है इतनी इतनी प्रॉमिसिंग है, इतनी अर्निंग ग्रोथ पॉसिबिलिटी है कंपनी में, कि बहुत ही अच्छी कंपनी थी। 2019 में लिस्ट हुई कंपनी, और इतना ज़्यादा पोटेंशियल रखती थी। लेकिन ये जो चीज़ यहाँ पे कंपनी ने किया है, गवर्नमेंट ने जो किया है, बहुत ही गंदा। मैं कहूँगा कि ये बहुत ही रिटेल निवेशक के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैनिक हुआ। क्योंकि देखो यार, ऐसा नहीं है कि ये कंपनी जो है वो पहले से नहीं गिर रही थी। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे 18 अक्टूबर से इसमें गिरावट चालू चालू था, और अच्छा खासा कंपनी करेक्ट हुई है। देख पा रहे हो, ऑल टाइम हाई से यहाँ पे 30% के आसपास कंपनी जो है वहाँ पे करेक्ट हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस दिन जिस दिन न्यूज़ आया कि 50% जो है यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू का जो प्रॉफिट है वो शेयर किया जाएगा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिर्फ उसी दिन से कंपनी गिरना स्टार्ट नहीं हुई, पहले से भी गिर रही थी। तो इसका मतलब ये मान सकते हैं कि पहले से ये न्यूज़ पता थी। इनसाइडर सब कुछ पता होता है, अंदर के लोगों को सब कुछ मालूम होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि बड़े प्लेयर्स पहले एग्जिट कर गए हो और यहाँ पे रिटेल निवेशक फंस गए। तो लोग जो पहले यहाँ पे हाई लेवल पे लेके रखे होंगे, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी कि यार ऐसा एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी में ऐसा चीज़ देखने को मिला हमें, जो कि यार बहुत शर्मनाक है। और इसमें यार सेबी को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसमें को घुसना चाहिए, देखना चाहिए कि यार ये चीज़ जो हुआ है वो किस हद तक सही है, और यहाँ पे किस हद तक जो है यहाँ पे इस तरह का न्यूज़ पब्लिश करना है आईआरसीटीसी के द्वारा, जब स्प्लिट चल रहा हो, जब लोग बेच नहीं पाएंगे, सबको पता हो, ठीक है, और फिर उसको विड्रॉ कर लेना विद इन द फ्यू आवर्स। ये कहाँ तक एक लेजिटिमेट मूव था, एक कहाँ तक एक एक समझदार वाला मूव था कंपनी की तरफ से। बहुत ही गलत चीज़ यहाँ पे हुई है, मैं अगर कहूँगा तो। अब आपको करना क्या है बेसिकली, वो ये समझ लेते हैं। फिनिश्ड की बात करें तो कोई भी चीज़ फिनिश नहीं होती कभी भी, ये बात आप जान के रखो। हाँ, आपको करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यार, 28 को यहाँ पे बेसिकली स्प्लिट का न्यूज़ था, मतलब स्प्लिट का डेट था, एक्स डेट जिसे हम कहते हैं।
1 तारीख को यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले हैं, ऑब्वियसली अच्छे रिजल्ट्स आएँगे क्योंकि अनलॉकिंग प्रोसेस सारा चालू हो चुका है और ये कंपनी जो है अपने रेवेन्यूज़ भी ज़्यादा अच्छा कमाएँगे और टिकटिंग से ज़्यादातर रेवेन्यूज़ इनके आते हैं। कैटरिंग और टूरिज़्म वाले बिज़नेस से उतना नहीं रेवेन्यू जनरेट होता है और उसमें ही सबसे बड़ा प्रतिघात गवर्नमेंट की तरफ से अगर आया तो आप देख पा रहे हो किस तरह से जो है यहाँ पे टैंक हमने देखने को मिला। तो इसका शेयर होल्डर हो तो मैं तो यही कहूँगा कि यार सोच समझ के निवेश करना। ऑलरेडी अगर आपने हाई लेवल पे रखा हुआ है तो एक ऐसा टाइम देखो जिससे आप यहाँ पे इस स्टॉक में जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा आप प्रॉफिट लेके या फिर अपने जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वहाँ से लेके निकल सकते हो। बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है इसमें निवेश करना। मैं ये नहीं कह रहा कंपनी खराब है, कंपनी बहुत ही अच्छी है सर, इसकी अर्निंग विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी है, इनके पीएस बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि एक मोनोपोली है सर और कोई आ नहीं सकता इसके बिजनेस में, कोई दूसरा रेलवे खड़ा नहीं कर सकता और इनके खुद के टिकटिंग बिजनेसेस है। तो जब तक गवर्नमेंट के पास का अथॉरिटी है, मतलब जब तक ये मोनोपोली मजा कर रही है, फुल्ली ओन्ड कंपनी क्या बोलते हैं, फुल्ली मोनोपोली ओन्ड कंपनी खुद बैठी हुई है बन के, तो जब तक ये खुद इंजॉय कर रही है बहुत ही अच्छी वाली बात है। लेकिन यहाँ पे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि यार ऐसा करना है और फ्यूचर में वो ऐसा करेगी कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी है नहीं, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाके ये फिर से जो है ये न्यूज़ ले आए, फिर से जो है ये चीज़ें ले आए कि अब जो है वो 50% जो चीज़ यहाँ पे बताई गई थी कि फिर से रेवेन्यू जो है वो शेयर करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो फिर से हो सकता है कि यहाँ पे टैंक देखने को मिले हमें, मतलब फिर से शेयर प्राइस जो है वो गिरावट यहाँ पे दिखाएगा। तो कुछ कह नहीं सकते यार, मार्केट में बहुत ज़्यादा इसको लेके हलचल थी और बहुत ज़्यादा पैनिक भी हुआ था, बहुत ज़्यादा कंपनी भागी भी थी, 300% के ऊपर का रिटर्न कंपनी देके जा चुकी थी अगर हम बात करें विद इन 6 मंथ्स। तो उसी टाइप का जो है यहाँ पे हमें देखने को भी मिल रहा है ऊपर से नीचे जब कंपनी करेक्ट हो रही है। तो मैं तो यही कहूँगा एक्सपोजर काफ़ी कम रखो इस कंपनी में, अगर आपके निवेशित है तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट रखो इसमें, क्योंकि यार पीएसयूज है, पीएसयूज में मैं भी कहूँगा पीएसयूज में ज़्यादा इन्वेस्ट करके फ़ायदा है नहीं। और मतलब इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, आप स्मॉल एक्सपोजर रखो, इसको हमेशा ट्रैक करते रहो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नज़र आए कंपनी में आप एग्जिट कर लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा जो है यहाँ पे कंपनी में इमोशनली कनेक्ट होकर काम करें, हमें जो है यहाँ पे मेंटली भी डिसीजन लेना पड़ता है और समझना पड़ता है कि कंपनी जो है वो किस तरह से जा रही है। ये चीज़ बहुत गलत है कि कभी भी कोई भी आके यहाँ पे थर्ड पार्टी आके यहाँ पे क्लेम करे कि मेरे को इतना हिस्सा चाहिए, ये चाहिए, तो ये प्राइवेट कंपनी में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये सर आपको सारा कुछ गवर्नमेंट कंपनी में ही यहाँ पे पीएसयूज में ही आपको देखने को मिलती है। इवन एलआईसी का भी यहाँ पे आईपीओ आने वाला है, तो ये देखना दिलचस्प रहेगा, मगर यही है नज़र बनाए रखना इस कंपनी में। और कहते हैं ना कभी भी ज़्यादा एक्सपोजर मत लेने जाना, कंपनी बहुत ही अच्छी है लेकिन फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता, फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे अर्निंग विजिबिलिटी तो काफ़ी अच्छी है, आने वाले टाइम में हम देखते हैं किस तरह से कंपनी में जो है वो ग्रोथ होता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो देखने में यहाँ पे मिलेगी, वो इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट जो है वो पब्लिश होने वाले हैं 1 नवंबर को, तो वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैसा यहाँ पे रिकवर होता है प्राइस उसके बेसिस पे, फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बेसिस पे। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो गवर्नमेंट खुद के लिए ले रही है, क्योंकि 60% का मार्केट शेयर उनके पास खुद का है, अगर सरकार अगर ये गिरता है, मार्केट गिरता है, तो उनको सबसे बड़ा नुकसान होगा। लेकिन पता नहीं इस तरह की न्यूज़ कहाँ से लाते हैं वो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो ये कमेंट सेक्शन में। मन तो ख़राब है सर, लेकिन क्या कह सकते हैं, यही मार्केट का दस्तूर है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।